नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आज बात करेंगे द्वितीय भाव की। लग्न की बात हमने की थी, लेकिन लग्न की उन बातों की चर्चा हमने नहीं की थी जो बहुत सारे वीडियोस में आपको और किताबों में ऑलरेडी अवेलेबल है। लग्न यानी व्यक्तित्व की छुपी हुई बातें, एकांत में जो आपका व्यक्तित्व होता है, उस पर हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। और आज हम द्वितीय भाव की चर्चा करेंगे, जो कि वाणी भाव या धनागमन का भाव कहलाता है, धन का भाव। लेकिन आज भी हम उसे अलग नज़रिए से देखेंगे कि आपकी वाणी कैसी है, आपके धनागमन के रास्ते क्या हैं, और ये उसे कैसा होना चाहिए। तो ये एक अलग तरीके का नज़रिया हुआ, ज्योतिष के नियमों में चलते हुए, लेकिन ऐसी बातें जो आपको किसी ज्योतिषी के वीडियो में दिखाई या सुनाई नहीं देंगी, लेकिन आपको उसे खुद पहचानना है। तो मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि ये चूँकि मिरर इमेज आ रही है और ये सेल्फी में ये वीडियो है चूँकि, तो लेकिन आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। मतलब ये लग्न है तो यहाँ, अगर वीडियो में आप देखें तो वो यहाँ दिखेगा आपको, मतलब ये जो भाव है वो द्वितीय, लेकिन आप एंटी क्लॉकवाइज चूँकि हम चलते हैं कुंडली में, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये दूसरा भाव आज इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। यहाँ कौन सी राशि लिखी हुई है ये आप देख सकते हैं, कौन सा मतलब नंबर लिखा हुआ है वही राशि है वहाँ पे। जैसे 2 नंबर लिखा है तो वृषभ राशि, 5 लिखा है तो सिंह राशि है द्वितीय भाव में, 6 लिखा है तो कन्या है, 10 लिखा है तो मकर है, इस तरीके से। लेकिन आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे उस भाव की चर्चा कर रहे हैं, चाहे जहाँ उसमें जो भी राशि लिखी हुई हो। द्वितीय भाव क्या है आपका? जैसे मैंने बताया था लग्न आपका एकांत है, वैसे ही द्वितीय भाव क्या है आपका? द्वितीय भाव आपका वो छुपा हुआ, आपकी वो छुपी हुई प्रतिक्रिया है जो आमतौर पे आप जाहिर नहीं करते। जैसे कि यहाँ मैं अगर ये बोल रही हूँ तो ज़रूर ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले लोग ये जानते होंगे कि मेरी वाणी में कहीं ना कहीं बुध और शुक्र का प्रभाव है, तो मैं ये बोल सकती हूँ। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारे मन में विचार तो आते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते। बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते होंगे, और बहुत सारे लोगों की वाणी में वो एक तरीके की बात होती है कि वो आपको आकर्षित कर सकते हैं, तो वो बुध और शुक्र से आता है। ये बिल्कुल सामान्य बात हुई। लेकिन एक छुपी हुई वाणी आपकी, जब आप या मैं या मेरे जैसे लोग या आप जैसे लोग जो शुक्र और बुध के प्रभावित हैं, जिनकी वाणी बहुत अच्छी है, उन्हें जब कोई परेशानी आती, कोई क्रोध आता है, किसी तरीके की वो दिक्कत में होते हैं या कोई निगेटिव परिस्थितियां होती, तो उनकी वाणी क्या होती है। और ये मुद्दा मैं इसलिए नहीं उठा रही कि ज्योतिष में कहीं कोई कमी है। ज्योतिष अपने आप में महासागर है, लोग अपने अपने ढंग से उस हर भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं वीडियोस के थ्रू, किताबों के थ्रू। लेकिन मैं चूंकि परिवार की बात करती हूँ, लोक व्यवहार, सामाजिकता की बात करती हूँ, इसलिए मैंने ज्योतिष के नज़रिए से समाज को देखना शुरू किया है, खुद को देखना शुरू किया है। तो ये द्वितीय भाव हम कैसे सुधारें? तो आमतौर पे हम, बहुत अच्छी वाणी है, मेरी बहुत अच्छी वाणी हो सकती है, आप जो सुन रहे हैं आप में से सबकी बहुत मीठी और अच्छी वाणी हो सकती है। लेकिन आप ये देखिए कि क्या जब आप बच्चों पे क्रोध करते हैं, आपके बच्चे ने कोई गलती कर दी, तब भी क्या आपकी वही वाणी होती है? बहुत सारे पुरुष दर्शक होंगे, क्या वे गालियों का प्रयोग नहीं करते अपने बच्चों के साथ, या गुस्से में या बाजार में या कहीं और ऐसी स्थिति में? तो इसका अर्थ यह है कि वाणी कहीं ना कहीं हम लोगों की खराब हो रही है। तो खराब क्यों हो रही है? हम तो बहुत अच्छे फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत अच्छी वाणी बोलते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। इसका अर्थ है आप जब उसमें वहाँ पर जब वो नंबर लिखा देखेंगे, कि अगर आपने वहाँ 2 नंबर लिखा देखा तो, और आपकी वाणी कभी कभी बहुत कड़वी अगर हो जाती है, आप अनाउंसर हैं, आप गायिका हैं, आप अपने वाणी से कमाने वाले लोग हैं, अर्थार्जन करते हैं, वाणी आपकी बहुत फेमस है, आपकी आवाज़ बहुत हजारों लाखों लोगों में अगर फेमस है, उसके बाद भी अगर कहीं पर आपकी वाणी से कुछ लोग दुखी होते हैं या आपकी वाणी कभी कभी बहुत ही कटु हो जाती है, तो ज़रूर देखिए कि उस नंबर के ऊपर, उस भाव के ऊपर किसी न किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही होगी, और इस ऐसा दृष्टि संबंध की वजह से ही वो कटु वचन निकल के आते हैं। ये हुई वाणी की बात। इसका मतलब यह है कि मैं चूँकि शिष्टाचार और लोक व्यवहार की बात करती हूँ ज्योतिष में भी, इसलिए कहना चाहूँगी कि जब भी कभी वाणी के संबंध में विचार करें कि आप वाणी के
से जाने जाते हैं। तो एकांत में भी, क्रोध में भी, बुरी परिस्थितियों में भी अपनी वाणी को संभालें, इसलिए कि आपको अगर कोई ऐसी विद्या मिली हुई है जो आपकी वाणी के वजह से लोग आपको जानते हैं, तो उस विद्या को संभालने, उसका एक तरीके से ये कह सकती हूँ कि उसको आपको पूजना चाहिए। और अगर आप उसे कभी भी कड़वी करते हैं और कटु वचन कहते हैं तो वहाँ पे वो दूषित हो जाता है वो भाव। तो वाणी के विषय में इतना। लेकिन ये मैंने एक चीज़ और बताई थी कि ये धनागमन का भाव भी है। और धनागमन का भाव है तो बिल्कुल सामान्य सी बात है कि वहाँ जो राशि बैठी हुई है, मतलब वहाँ जो नंबर लिखा हुआ है, मैंने बताया था, तो उस पे ही आधारित वो ग्रह जहाँ बैठा है, उसका लॉर्ड, उस पे आधारित होगा आपका धनागमन और आपके धन की स्थितियाँ। मैं उस पे नहीं जा रही हूँ। बात फिर हम लोग करेंगे सामाजिकता की, कि द्वितीय भाव में धनागमन अगर आपका दिखाता है तो वो धनागमन किस तरीके का होगा ये भी दिखाता है। अगर उसमें शुक्र की ही या बुध की राशि है, बुध शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, या बुध शुक्र वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप बुध शुक्र यानी वाणी या मीडिया वगैरह से अर्निंग करेंगे। लेकिन अगर उसमें किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि है तो इसका अर्थ है कि हमारा जो धनागमन है वो कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ बताना बहुत ही लाजमी है, चूँकि सामाजिकता की बात हो रही है, कि आपका धनागमन द्वितीय भाव से दिखाता है, लेकिन धनागमन कितना दूषित है ये भी उसमें दिखता है। आपकी कुंडली को खोलने पर द्वितीय भाव को जब आप चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे, और आपसे ज़्यादा कोई खुद को नहीं जानता, मैं तो ये लग्न के विषय में भी कह चुकी हूँ, तो तब आप ये पाएंगे कि आपके धनागमन का जो भाव है वो कहीं ना कहीं, अगर ऐसा है कि उसमें किसी पापग्रह की दृष्टि है, तो उसमें आपकी सामान्य कमाई, सामान्य सैलरी के अलावा कहीं ना कहीं गलत स्रोतों से धन आ रहा होगा, या धन का कोई बुरा ऐसा स्रोत होगा जो, या बेईमानी, या किसी तरीके से किसी को छल कपट करके किसी से कमाया हुआ धन भी वो हो सकता है। तो धनागमन ये भी बताता है, आपका द्वितीय भाव ये भी बताता है। तो इसे सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप, वो लक्ष्मी का भाव है, वो आपके धन का भाव है, अगर आप उसे बहुत साफ सुथरा रखते हैं, वैसे के वैसा, जो आपकी मेहनत की कमाई है उसे आप घर में लेके आते हैं, तो उससे आगे जाके जो चौथा घर जब मैं समझाऊंगी, गृह सुख, फिर भाग्य, 9वां घर, तो उससे उन घरों को बल मिलता है और आपका भाग्य और आपका गृह सुख ठीक रहता है, अगर आपका धनागमन सही दिशा से आता है तो आज बस इतना ही द्वितीय भाव के बारे में, कि अपनी वाणी और अपना धनागमन बिल्कुल स्वच्छ और साफ सुथरा रखें, बहुत अच्छा रखें, ताकि आपके जो सुख हैं और भाग्य है उसमें वृद्धि हो। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर तीसरे भाव यानी कि पराक्रम भाव के विषय में बात करेंगे किसी अलग नए